इन सर्दियों में आपने किस तरीके से अपने बच्चों को और ख़ुद को करना है महफूज प्यास बांध के पाँव पे, तो ये हम आपको बताएंगे कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं जो हमने करने होते हैं। हम सारा दिन काम करके थक जाते हैं। अगर हम इन टिप्स पे फॉलो करें तो हम जो है बहुत आसानी के साथ अपने सारे कामों को कर सकते हैं आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को छोटे छोटे टिप्स के साथ। टिप नंबर 1 है मेरी चावलों को लेके। अक्सर ये होता है कि हमारे चावल बच जाते हैं तो हम उनको जो है वो रख देते हैं, और माइक्रोवेव अगर सबके पास नहीं होता तो नेक्स्ट डे हम उसे ताज़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे और 1/4 कप हम ले लेंगे वाटर, उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जितना साल्ट या हाफ़ टी स्पून डाल दें अगर आपके चावलों में नमक पूरा है, और उसको आप इस पे फैला के दम पे लगा दें बिल्कुल हल्की आंच पे। और आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद ही जो है ये बहुत स्लो पे आपने लगाना है, आपके फ्रेश चावल रेडी होंगे। नेक्स्ट टिप है हमारी जो है वो सालन को लेके, मतलब हम अक्सर कढ़ाई वगैरह बनाते हैं और बच जाती है, ऐसी बोटियाँ बच जाती हैं और हमने उसका सालन बनाना होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, पैन में डाल देंगे। उस तरह से हम ले लेंगे एक प्याज, एक टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, और इसको हमने हाफ कप पानी के साथ जो है वो बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और इसको फिर डाल देंगे अपने इस पैन में, और साथ में डाल देंगे बोटियाँ। और आप चाहें तो इसमें आलू मिक्स करके आप सालन बढ़ाना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि ऑयल मेरे लिए काफ़ी था, और वैसे भी महंगाई का दौर है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरीके से बचत भी करें और जुगाड़ लगा के अपने कामों को पूरा भी करें। अब मुझे सालन इतना चाहिए था कि हम 3 से 4 लोग खा सकें, तो मिसालें मैंने इसमें थोड़े से ऐड कर दी हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और अभी मेरा जो है वो सालन बन के हो जाएगा रेडी। और थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा और ऐड किया है ताकि शोरबे वाला सालन बन जाए, और देखिए हमारा रिन्यू हो गया है सालन, और हमें अब ये जो है ईजी हो जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दूसरा कि आपके पास जो है वो होते हैं मसाला पीसने वाले जो है जार वगैरह, तो हमने क्या करना है कि ये इनके जो है एजेस जो होते हैं वो शार्पनेस उनकी ख़त्म हो जाती है, तो हमने इसके अंदर कट करके बारीक बारीक सा फॉइल डाल दिया है, और उसको हमने 5 मिनट चलाना है। तो इसके अंदर जितनी भी मैल कुचैल होगी और जो शीशा इसका जो है ख़राब हो जाता है, इसमें मैल आ जाती है, तो ये सारा का सारा ठीक हो जाएगा और ये शार्प हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल कितना शार्प हो गया है, और इसके ये देखिए नीचे के पार्ट ये मैं सिर्फ हाथ से रगड़ी हूँ और सारी मैल जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसको जो है वो हल्के हाथों से इसको जो है वो स्पंज के साथ साफ़ कर लूँगी, और आप देखेंगे कि जस्ट इस जो है फॉइल के साथ हमारा जो है ये ठीक हो चुका है, और हमने इनको बाज़ार नहीं लेके गए और हमारे जो है ये नीट एंड क्लीन हो गया है और हमारी बचत हो गई है पैसों की। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारी जो है वो जार को लेकर है। अक्सर हम जो है जैम वगैरह के या इस तरह से सॉसेस के जार लेकर आते हैं, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह के, और ये नहीं ओपन हो रहे होते, तो इसको आपने क्या करना है, हल्के हल्के इस तरह से चम्मच के साथ आपने इसको टैप करना है। बिल्कुल हल्के हल्के करना है, तेज़ी से नहीं करना कि कहीं ये ना हो कि शीशे का आपका जो है ये जार है वो टूट जाए। इस तरह से टैप करके आप जब इसको आराम से खोलेंगे, देखिए बहुत आसानी के साथ ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अपनी बचत कर सकते हैं पैसों की। और आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी जार को लेकर है। अक्सर ये होता है कि ये जार जो है बहुत मजबूत होते हैं और इनके जो ये टैग्स होते हैं नहीं उतारे होते हैं, तो हमने इसके लिए बहुत ही आसान सा काम करना है। अच्छा, ये मैं 2 काम करूँगी इसमें। एक पानी बॉईल करके मैंने उसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून विनीगर, 1 टीस्पून नमक। आप सोचोगे कि मैं पानी बॉईल करके उसके अंदर खाली जार को डालती तो उसका टैग उतर जाता, बिल्कुल उतर जाता, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने इस जार को ब्लांच, क्योंकि ये इस तरह के जार होते हैं जो आपके साल साल चल सकते हैं और शीशे के जार होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन भी डाल दिया और ये भी डाल दिया, और इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है वो गर्म करने के लिए रख दूँगी। एक तो इसका मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा ये जार ब्लांच हो जाएगा, और सेकेंडली इसका ये रैपर भी उतर जाएगा। अब ब्लांचिंग क्यों ज़रूरी होती है? जब हम घर में जैम्स वगैरह बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, चटनियाँ बनाते हैं, तो उनके लिए हमें जो है वो ब्लांच करके रखना होता है। अचार वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि जब हम इसे ब्लांच करते हैं अपने शीशे के जार्स को, तो उससे ये बहुत आसानी के साथ जो है 8 से 9 माह तक इसमें हमारी चीज़ सेफ़ रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने यही किया है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम इस तरह से लेकर आते हैं हमारे जो होते हैं ऑयल वगैरह, और ये है मेरा आलमंड ऑयल, और ये जो है बिल्कुल ही जम चुका था, सर्दी आ चुकी है, तो मैंने गर्म पानी में इसको मैं डाल दूँगी, और उसके बाद 2 मिनट के बाद आप देखें बिल्कुल ही ये गर्म हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इसको सारा का सारा ऐसे कंटेनर में निकाल लें जो आपका जो है ईज़िली आप उससे फिर निकाल सकें।
तो यहाँ मैंने जो जार ब्लांच किया था उसमें डाल दिया। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी जो है वो दूध को लेकर है। अक्सर ही होता है कि आपके चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और रातों को नींद नहीं आती, स्पेशली बच्चों को नींद नहीं आती, बड़ों को भी नहीं आती। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्दी लग जाती है और ख़ासतौर पे अस्थमा वगैरह के पेशेंट को। तो ये बच्चे जब छोटे होते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और इसका ये है कि आपने हल्दी ले लेनी है। हल्दी मैंने इसके अंदर डाली है और साथ में मैंने इसके अंदर डाला है शहद और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल मैंने इसमें डालूँगी मैं तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून जितना। और ये मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ तो 1 टीस्पून जितना, शहद भी 1 टीस्पून जितना और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ले लेनी है। हल्दी की मैंने बताया था कि आंबा हल्दी लेके आप उसको सुखा लेंगे धूप में और उसके बाद आप उसको पीस लेंगे। और ये बहुत बेहतरीन होता है, ख़ास तौर पे बच्चों को। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भी ये चेस्ट इन्फेक्शन रहती है जो बाद में अस्थमा बन जाती है। तो ये बहुत बेहतरीन दूध है और बच्चों को आप स्टार्ट कराएं सर्दी की सर्दी इसी तरह से डाल के। छोटे बच्चों को 2 साल की उम्र तक के बच्चों तक के लिए आपने इसको ड्रॉप्स में देना होता है, 3-3 ड्रॉप्स तीनों चीज़ों के। और उसके अलावा अगर बच्चे बड़े हों 10 साल की उम्र तक तो हाफ़ टी स्पून। तो ये आप जो है इनको दे सकते हैं। इस तरीके से आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों के जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जो उनको मुसलसल रहती है 2-3 साल तक जब वो छोटे होते हैं। हर सर्दी उनको हो जाती है और फिर बाद में वो जो है अस्थमा बन जाती है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी छोटे बच्चों को लेकर है। अक्सर छोटे बच्चे जो कि शीर ख्वार होते हैं या फिर 6-7 साल तक की उम्र के बच्चों को जो है वो भूख नहीं लगती और पेरेंट्स जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। मुझे इसी तरह से एक मदर ने कहा था तो मैंने कहा चलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इस तरह से आपने दूध ले लेना है और साथ में 2-3 पापे ले लेने हैं। और स्पेशली जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उसकी वजह से भी उन्हें भूख नहीं लग रही होती और वो कुछ खा नहीं रहे होते, तो साथ में आपने ले लेना है 1 टीस्पून जितना हनी। और सर्दियों में आप हनी ले लें। वैसे आप जो है इसमें डाल सकते हैं मिश्री मडका। मैं कभी भी चीनी नहीं डालती क्योंकि छोटे बच्चों को चीनी देंगे तो वो चेस्ट इन्फेक्शन उनका बढ़ जाता है। और उसके साथ ही आप यहाँ पे डालेंगे दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बहुत सॉफ्ट सी नरम सी ग़िज़ा उनके लिए रेडी हो चुकी है। ये मील उनको आप जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है दे सकते हैं। 2 से 3 घंटों के बाद अगर आप उन्हें ये खिला दें तो इस तरह से उनकी भूख बढ़ जाती है और उनको जो है कॉन्स्टिपेशन भी उनकी ख़त्म हो जाती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे जो है जब आप नाश्ता वगैरह स्टार्ट कराते हैं, जब खाना स्टार्ट कराते हैं 6 मंथ के बाद, तो उनको इस तरीके से ही नाश्ते में दिया करें। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये हमारी है अदरक को लेकर। तो अक्सर यही होता है कि जब हम अदरक छुरी से छीलते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो है वो छिलकों के साथ साथ जो है वो काफ़ी सारी अदरक भी चली जाती है जो कि ज़ाया हो जाती है। और इतना महंगाई का दौर है और इसमें हमें हर चीज़ की बचत करनी होती है। तो हम यहाँ इस तरह से हमारी काफ़ी सारी ज़ाया हो जाती है, पैसे भी हमारे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि अदरक हम बहुत सारी ले आते हैं और अदरक जो है वो होती भी है बहुत महंगी। तो इसका बहुत आसान सा है कि आपने ना तो पीलर और ना ही आप छुरी, यहाँ पे आपने ले लेना है 1 चम्मच। और ये देखें बहुत आसानी के साथ इसका सिर्फ ये छिलका उतरेगा और ये छिलका भी हमारे काम आएगा। तो इस तरीके से आप ढेरों ढेर अदरक को छील सकते हैं 5 से 10 मिनट में बहुत आसानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ इस चम्मच की मदद से। चम्मच की मदद से आप देखें ये आसानी से आप छीलते ही जाएंगे और आपको जस्ट इसमें छिलका ही उतरेगा, इसमें आपका जो है वो अदरक नहीं आएगा। तो इस तरीके पे अमल करके आप जो है अपनी बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं कि हमारे ये छिलके हैं इनको हम उठा के फेंक देते हैं अदरक के छिलकों को। तो इनको आपने फेंकना नहीं है, इनको अपने 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें तो ये ड्राई हो जाते हैं, या तवे पे कर लें या फिर धूप लगवा लें। ये आपको बहुत काम आते हैं सर्दियों में, ख़ास तौर पे चाय बनाने के लिए। आप इनको चाय की पत्ती में डाल दें और फिर आप इसका इस्तेमाल करें चाय बनाने के लिए। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप हैरान हो रहे होंगे कि हमने पाँव पे प्याज क्यों बांधे हैं। पाँव पे प्याज बांधने के बहुत ही फ़ायदे हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चे हों या बड़े तो उनके सर्दी लग जाती है और पाँव में जो है वो ख़ास तौर पे दर्द होता है या फिर उनके चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर एक प्याज को काट लेंगे इस तरीके से और उसको गोल गोल दायरे में काट के हमने रख लेना है। अच्छा, आप देखें कि चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो फिर क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और हम डॉक्टर के पास हर दफ़ा हमें चक्कर लगाना पड़ता है। अवॉइड किया करें कि ज़ाहिर महंगाई का इतना दौर है तो आप एहतियात कर लिया करें ताकि आपको जो है बार बार डॉक्टर के पास ना ले जाना पड़े। और बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर उनकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमने काट लिए थे प्याज और उसके बाद आपने इनको सॉक्स पहनानी है। उसके साथ ही यहाँ पे 3-4 इस तरह से पीसीस को आपने रख देना है पाँव के नीचे और साथ में सॉक्स पहना देनी है। अच्छा, इस सर्दियों के लिए ये टिप है, गर्मियों
दिनों के लिए नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे आधे घंटे तक इसी तरह से रखना है। फिर आप देखेंगे कि जितने भी चेस्ट इन्फेक्शन है या फिर पसलियाँ चल रही होती हैं बच्चों को, या बुखार हो रहा होता है, गले ख़राब हो रहे होते हैं, तो वो सारा बिल्कुल प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आपने इसे हटा लेना है। कोशिश करें कि पुरानी जुराब को यूज़ करें ताकि आपकी जुराब भी ख़राब ना हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।